31 जुलाई को डीलर्स ने एक सीमेंट स्टॉक और एक एग्रोकेमिकल स्टॉक में अपने क्लाइंट्स से करवाई खरीदारी। आइए आपको बताते हैं कि इन दो स्टॉक्स में डीलर्स की क्या है कमाई के लिए स्ट्रेटजी। शेयर बाजार में शानदार ग्लोबल संकेतों से जोश देखने को मिला। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मेटल, पीएसई, एनर्जी शेयरों में भी अच्छी खरीदारी नजर आई। आईटी, रियल्टी, इंफ्रा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। एफएमसीजी, फार्मा शेयरों में दबाव नजर आया। वहीं जुलाई बिक्री आंकड़े से पहले ऑटो शेयरों में तेजी देखने को मिली। निफ्टी के 50 में से 36 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयरों में तेजी नजर आई, जबकि निफ्टी बैंक के 12 में से 10 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। वहीं डीलिंग रूम्स में इस बीच किन दो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, आइए जानते हैं। एसीसी, डीलर्स ने सीमेंट सेक्टर के शेयर में दांव लगाया है। डीलर्स ने एसीसी पर खरीदारी की राय दी है। डीलर्स की इस स्टॉक में बीटीएसटी यानी आज खरीदने और कल बेचने की सलाह है। तो अगर आज आपने इस स्टॉक को खरीद लिया है तो कल इसे बेच के अपना मुनाफा कमा सकते हैं। डीलर्स को लगता है कि इस स्टॉक में 2060 से 2070 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। डीलर्स का कहना है कि 31 जुलाई को डीआईआईज ने शेयर में खरीदारी की है। वहीं दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने दांव लगाया है यूपीएल पर। यूपीएल के स्टॉक में खरीदारी करने की राय अपने क्लाइंट्स को दी है। इस शेयर में एचएनआईएस की गिरावट में खरीदारी की सलाह है। डीलर्स का मानना है कि Q1 के नतीजों से पहले शेयर काफी गिर चुका है। मैनेजमेंट के मुताबिक H2 फाइनेंशियल ईयर 2024 के नतीजों में सुधार संभव है। बता दें कि सीएनबीसी आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दांव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना ही तो दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।